Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll discuss the numericals based upon the order of a reaction. So now let us see very first numerical based upon the order of a reaction, that is given. Calculate the overall order of a reaction which has the rate expressions. Now you have given rate expressions, and by using these rate expressions we have calculated the order of the reaction in first part, and in the second part the reaction is given which has zero order, and we have to write the rate equation. So this is very simple numerical. See the very first part, let us calculate rate that is given. So what is order? That is the sum of powers of these raised to the power of these concentration terms. ठीक है, these powers we have to add these powers and we will calculate the order of the reaction. So order of the reaction, that is the sum of these powers. So powers को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया order. So first का order क्या आ गया? That will be the second order reaction. So next हमें क्या given है? This one. So 3/2 प्लस और दिस इज -1. सो हमने इसको उनकी पावर्स को फिर से ऐड कर दिया तो हमारे पास ऑर्डर आ गया 1/2. ठीक. सो दीज आर द टू आंसर्स, दोनों के आंसर्स है जो हमने दोनों पार्ट्स के कैलकुलेट किए हैं. सो नेक्स्ट पार्ट था द रिएक्शन दैट A + B दैट गिव C विच हैज़ अ ज़ीरो ऑर्डर. ठीक है, अब ये ज़ीरो ऑर्डर है, उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया है. सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट्स. सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द एनी ऑफ द रिएक्टेंट. तो इसकी पावर्स को हम ज़ीरो कर देंगे. सो दैट विल बी द रेट expression for a zero order reaction. So next numerical देखते हैं क्या है उसमें. Identify the reaction order from the each of the following rate constants. ठीक है, so this is also very simple कि हमारे पास rate constant की वैल्यू given है और उनसे हमें रिएक्शन ऑर्डर का पता करना है. तो बेस्ट मेथड ये है कि इसके यूनिट्स के ऊपर कंसंट्रेट करें हम. ठीक है, सो यूनिट से, रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमें पता चल जाता है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है. लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट्स कैलकुलेट करना सीखा, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए जो रेट के यूनिट्स हैं, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं, दे आर डिफरेंट. ठीक है, सो फ्रॉम द यूनिट्स वी कैन हैव द आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो सेम वे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज predicted from the units as I told you. So first में units जो हैं ये है मोल्स, लीटर पर मोल पर सेकेंड. ठीक है, लीटर पर मोल पर सेकेंड. सो लीटर पर मोल पर सेकेंड जो है वो यूनिट्स होते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के. सो फ्रॉम द यूनिट्स ओनली वी आर एबल टू नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज के की वैल्यू, वट एवर वैल्यू इज, द यूनिट्स आर सेकेंड इनवर्स. तो सेकेंड इनवर्स यूनिट्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं. ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें क्या है स्टेटमेंट हमारे पास. द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन AB + C हैज़ बीन फाउंड टू बी. हमारे पास रेट लॉ की जो रिएक्शन के लिए हमने रेट लॉ लिखा है दैट इज दिस. हाउ वुड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ C इज डबल्ड. दिस इज फर्स्ट पार्ट. A इज हाफ, both B and C they are doubled, and concentration of each of A, B, C are tripled. So this is also such type of numericals, they are very important. So इसके लिए हमें सबसे पहले कंसंट्रेट करना होता है रेट के ऊपर, कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो रेट एक्सप्रेशन में उनकी क्या क्या पावर्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सबसे पहला टास्क है आप इसको रेट एक्सप्रेशन को लिख लीजिए. ठीक है, इस रेट लॉ को लिख लीजिए. सो फर्स्ट पार्ट है कि हमने कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन को डबल करना है. सो जैसे कंसंट्रेशन A है तो A मान लिया, B की स्मॉल b मान लिया, C को स्मॉल c मान लिया. ठीक है, अब कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन को हमने डबल करना है फर्स्ट पार्ट में. तो कंसंट्रेशन ऑफ C हमने क्या मान ली? 2C. तो 2C की वैल्यू को हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, तो यहाँ पर आ गई
2c। तो बस इसको आपने सोल्व कर लेना है। 2 2 ज़ार 4, डबल पावर है 4abc स्क्वायर कि यानी कि इसका तो क्या हो गया 4 टाइम्स। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम इस रिएक्शन में जिसमें कि रेट लो जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, अगर सी की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रिएक्शन का रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज़ द मीनिंग। अब नेक्स्ट देखें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ हाफ। अब ए की कंसंट्रेशन को हाफ करना है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज़ कंसिडर्ड ए अपॉन 2। तो बस ए अपॉन 2 को हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो ए को हमने रख लिया ए अपॉन 2 बी सी स्क्वायर। सो अब कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया हाफ के ए बी सी स्क्वायर। सो दैट विल बी हाफ टाइम्स। इट मीन्स कि अगर ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर दे तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी हाफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें क्या है, बी की नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें है कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी आर डबल्ड। बी और सी दोनों की मैं आपको पूरा एक बार शो कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको इस न्यूमेरिकल का। सो बी और सी की कंसंट्रेशन को हमने डबल करना है। सो बी और सी की कंसंट्रेशन को डबल करने के लिए क्या कंसिडर कर लिया, बी की कंसंट्रेशन 2b और सी की कंसंट्रेशन 2c। तो इन दोनों की कंसंट्रेशंस को हमने रेट लो के एक्सप्रेशंस में हमने पुट कर दिया। सो बी और सी की बी की जगह पर 2b हो गया और सी की जगह पर 2c हो गया। सो कैलकुलेट करके 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो आ गया 8 के ए बी सी स्क्वायर। यानी कि बी और सी की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देखें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ ए बी सी आर ट्रिपल। तीनों की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देना है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज़ 3a, बी की है 3b और सी की है 3c। सो तीनों को हमने ट्रिपल कर दिया। उस एक्सप्रेशन में हमने तीनों की कंसंट्रेशन को पुट कर दिया। तो कैलकुलेट करने के बाद आ गया 81 के ए बी सी स्क्वायर, 81 टाइम्स। इट मीन्स अगर तीनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज इंक्रीज 81 टाइम्स। क्लियर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो इसलिए आप इसको एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं एक बार आपको पूरा शो कर देती हूँ, ठीक है। सो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेट करेंगे हम दैट इज़ द रेट ऑफ अ gaseous reaction that becomes half। ये इसका पैटर्न अलग है इस न्यूमेरिकल का, दैट इज बेस्ड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ओनली। द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कि रेट जो है वो गैसियस रिएक्शन का हाफ हो जाता है कि जब वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम को डबल करते हैं, ठीक। अब लेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज एन, ठीक है। एन से हमने कंसिडर कर लिया। दिस इज अ जनरल रिएक्शन को कंसिडर कर दिया सो दैट कि वी कैन राइट द एक्सप्रेशन इजीली। रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन, ठीक। अब ए की कंसंट्रेशन को ए मान लिया और रेट तो है हमारे पास, कंसंट्रेशन में हमने यहाँ पर ए फिल कर लिया और एक तरह से हमने एक बार रेट लो एक्सप्रेशन बना लिया इसको सॉल्व करने के लिए। सो अब कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल व्हेन इट इज़ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज़ डबल, वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाती है। तो सेम वे यहाँ रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ पर हाफ कर दिया, ठीक है। बस इतना ही समझना, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल, सो वी हैव टू अप्लाई एज सच। अब देखें कंसंट्रेशन को हाफ
कर दिया A/2 आगे। अब हमने व्हाट इज़ द ऑर्डर निकालना क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना। तो एक एक्सप्रेशन हमने ये लिखा है, देखें, और एक एक्सप्रेशन ये लिखा है कि जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई और यू कैन से वॉल्यूम डबल हो गया। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास ओवरऑल ये आ गया 2⁻1, क्योंकि ये 2 फ्रैक्शन में है, और यहाँ पर आ गया 2⁻n। ठीक है, सो अब ये दोनों 2⁻n 2⁻1, ठीक है, बेसिस सेम है इनके, सो n विल बिकम इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 only, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, ठीक है, ये आपकी 1 स्टेप रिएक्शन है। 2NO plus O2 दैट गिव्स 2NO2। हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंज if the volume of the reaction vessel is diminished to 1/3 of its original volume। अब इसमें वॉल्यूम को कितना कर दिया है, that is 1/3 of its original volume। will there be any change in the order of the reaction with reduced volume? So now let us solve this numerical। the rate of the reaction for the, अब हमने हमारे पास ये रिएक्शन है इक्वेशन, और उससे हमने लिख लिया रेट लो बना लिया, ठीक है। सो रेट फॉर दैट रिएक्शन इज KNO⁻2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देन यहाँ पर आ गया हमारे पास when the volume is reduced by 1/3 the concentration is increased by 3 times, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा O2, यहाँ पर भी आप O2 कर लीजिए, O2 एंड O2। सो द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप, आपकी कंसंट्रेशन को आपको कैसे चेंज करना है, 3 टाइम्स कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स आपने जो इस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन लिखी है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर देना है दोनों रिएक्टेंट्स की। तो अब दोनों ये इसका दैट इज रेज़ टू द पावर 2, और ये 3 है, 3 3 are 9 एंड 9 3 are 27। तो रेट हमारे पास हो गया 27 टाइम्स। इट मीन्स व्हेन द वॉल्यूम दैट इज रिड्यूस टू 1/3, ठीक है, कंसंट्रेशन दे आर इंक्रीज 3 टाइम्स, और उससे रेट जो है वो कितना इंक्रीज कर गया, 27 टाइम्स, ठीक है, 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया। So it is clear from equation 2 that the order of the reaction that remains the same। So एक पार्ट में ये भी पूछा गया है, will there be any change in the order of the reaction in the reduced volume? See, अब reduced volume के लिए जब concentration change हुई तो हमने ये लिख लिया, but order in this reaction that is again 3। so इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 है, so order will not change, ठीक है। तो that's all with this numerical। next numerical जो है that is for the reaction, this is the given reaction, general reaction given है 2A plus B plus C that gives A2B plus C। now the rate law is found to be, अब rate law इस reaction के लिए that depends, rate of the reaction depends upon concentration of A and second power of concentration of B। so with K की वैल्यू जो है वो given है। For this reaction determine the initial rate of the reaction with concentration of A की given है concentration, और B की given है, और C की given है, और rate law जो है वो हमारे पास ये given है। So let's see how to solve this reaction। बट अच्छा, लास्ट में हमें क्या पूछा है, डिटर्मिन द रेट आफ्टर 0.04 मोल्स पर लीटर ऑफ A हैज़ बीन रिएक्टेड। एक तो हमने इस कंसंट्रेशन के साथ कैलकुलेट करना है रेट, और दूसरा तब कैलकुलेट करना है जब A का 0.04 मोल जो है वो रिएक्ट कर चुका है। सो नाउ लेट अस सोल्व दिस न्यूमेरिकल। रेट लिख लिया हमने, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लिया, दैट वाज गिवन ओनली। सो उसमें हमने K की वैल्यू जो गिवन है, ठीक है, K की वैल्यू गिवन है वो हमने डायरेक्ट लिख ली। कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ गिवन दैट इज़ 0.1, वो यहाँ पर पुट कर दी, और B की गिवन है 0.2 दैट इज़ उसका रेट लॉ के अकॉर्डिंगली दैट इज़ रेज़ टू द पावर 2, तो उसको हमने
जो कंसंट्रेशन टर्म को रेज टू पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब इसको पूरे को कैलकुलेट करके आ गया 8 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया विद द गिवन कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 0.04 मोल्स पर लीटर ऑफ ए हैज़ बिन रिएक्टेड, यानी कि इतने मोल्स जो हैं वो ए के रिएक्ट कर चुके हैं। सो जो कंसंट्रेशन टर्म्स या रेट लो जो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट, इट मीन्स कि जो कंसंट्रेशन ए की इनिशियल थी उसमें से इतना रिएक्ट कर चुका है, तो व्हाट इज़ लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज़ 0.06 मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब ये है कि अगर हम रिएक्शन देखें, अब इसके लिए रेट लो के लिए एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली सेकंड पार्ट के लिए कि 0.04 रिएक्ट करने के बाद हमारे पास ए की जो कंसंट्रेशन बच जाती है वो 0.06, लेकिन रेट लो के अकॉर्डिंगली हमें इस पे पुट करने के लिए बी की भी कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, जब 0.04 मोल ए के रिएक्ट कर चुके तो बी की कंसंट्रेशन, बी के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और कितने उसके बच जाएंगे, लेट अस कैलकुलेट दैट। अब देखो इसके लिए हमें ये बेसिक इक्वेशन देखनी पड़ेगी जो गिवन इक्वेशन है कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट, और यू कैन से द 2 मोल्स ऑफ रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी, तो यही इक्वेशन को हम यहाँ लगा देंगे। 2 मोल्स ऑफ रिएक्ट ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी, तो 0.04 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ हाउ मच और हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इसके 0.04 मोल्स कंज्यूम हुए और बी के 0.02 मोल्स कंज्यूम हुए। तो सेम वे जैसे ए में हमने उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से कंज्यूम्ड वाले मोल्स को सब्ट्रैक्ट किया था, ऐसे ही बी के इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास है 0.2, उसके 0.2 में से कंज्यूम्ड मोल जो है 0.02 जो हमने कैलकुलेट किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो बचे कितने 0.18 मोल्स पर लीटर। सो नाउ इट्स वेरी इजी। सो के जो है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन हमने निकाल ली और बी की हमने 0.18 मोल्स पर लीटर कैलकुलेट कर ली। सो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3.89 इंटू 10⁻⁻9 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो वी हैव कैलकुलेटेड रेट्स फॉर बोथ द पार्ट्स। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमने ये कैलकुलेट कर लिया रेट। ठीक है, और सेकंड पार्ट के लिए ये कैलकुलेट कर लिया जो कि है हमारे पास 3.89 इंटू 10⁻⁻9 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल्स।